हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 पार्ट 2। ये इसका पार्ट 2 है क्योंकि मैं इस पार्ट 2 को डाल नहीं पाई थी, तो कमेंट किया था किसी बच्चे ने, तो मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी पढ़ा देती हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट 2 को, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद या फिर अभी स्टार्टिंग में इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होती है, आपकी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन बोला जाता है खाद्य श्रृंखला को। और फूड वेव क्या होता है, फूड वेव होता है आपका खाद्य जाल, मतलब ये बहुत ही बड़ा जाल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फूड चेन इज प्रोसेस ऑफ हु ईट हुम। मतलब फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कौन किसको खाता है, ये इससे फूड चेन के अंदर आता है कि कौन किसको खाएगा। ठीक है, ए फूड चेन इज सो हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड। मतलब इसमें जो फूड चेन होता है, इसमें क्या शो होता है, इसमें कि कैसे प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब किस तरीके से वो खाएगा किसको, है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लीव्स हैं, लीव्स किसके द्वारा खाए जाते हैं, आपके कैटरपिलर के द्वारा। ठीक है, कैटरपिलर क्या खाता है, आपका लीव्स खाता है। और उसके बाद में जो आपका जो फ्रॉग है वो कैटरपिलर को खा देता है, और फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक खा लेता है। ठीक है, अब इसमें आपका ये आ गया, ये स्नेक के द्वारा क्या खाया जाता है, आपका फ्रॉग। और फ्रॉग को फिर स्नेक को कौन खा जाता है, आपका आउल। तो ये इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं सभी, और इसी से क्या होता है, आपका जो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या है। अच्छा, इसके बाद इफ़ वी डिस्ट्रॉय वन लिंक इन द फूड चेन, अगर हमने इसमें से एक लिंक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हम उसमें से, तो वी माइट एंड अप बाय डिस्ट्रॉइंग द होल चैन। तो क्या है कि पूरी तरीके से जो पूरी जो चैन है ना, वो क्या है आपकी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। मतलब इससे क्या है कि उस पर असर पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो पूरी जो चैन होती है वो भी डिस्ट्रॉइंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो और फिर ये इस पर असर पड़ता है। जैसे मान लो हमने इसमें आपका ये दे रखा है, पिक्चर्स दे रखी है आपका, इसमें से मान लो हमने फ्रॉक को ही ले लिया, फ्रॉक को हमने ख़त्म कर दिया, सारे फ्रॉक ख़त्म कर दिए, तो जो आपके जो कैटरपिलर हैं उनकी तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खाएगा कौन। ठीक है, कैटरपिलर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इससे क्या है, बैलेंस बिगड़ जाता है। मान लो हमने अब वो स्नेक को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, स्नेक का ख़त्म कर देंगे तो इसमें क्या, फ्रॉग की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाएगा कौन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकृति ने किस इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो एक दूसरे को खाते हैं, और इससे क्या है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फूड चेन आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लेन्स। तो जो फूड चेन है, जो फूड श्रृंखला है, भोजन श्रृंखला है, वो आपकी सभी हैबिटेट्स में पाई जाती है। ठीक है, आवास में पाई जाती है। तो जैसे कि आपका रेगिस्तान हो गया, वाटर हो गया, प्लेन, ये सभी इनमें क्या है, इनमें ये फूड चेन होती है। ठीक है, आप एक वाटर तालाब को ही देख लीजिए। मान लो तालाब है, तालाब में बहुत सारे जीव होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, छोटी मछली बड़ी मछली को, सॉरी बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, छोटी मछली कीटों को खा रही है। तो इस तरीके से उसमें भी आपका फूड चेन होती है। इसी तरीके आपके प्लेन में देख लीजिए, प्लेन में आपके जैसे मान लो जानवर होते हैं, कोई किसी जानवर को खा रहा है, कोई किसी जानवर को खा रहा है। जैसे मान लो आपका जो खरगोश है, खरगोश को कौन खा जाता है, ये कोई भी खा जाता है, मीन्स वो तो एक तरीके से शाकाहारी रहता है खरगोश। तो उसको कोई भी जैसे सियार या फिर कोई जो भी मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी को खा जाते हैं। ठीक है, जो नॉन वेज होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, मोस्ट एनिमल आर पार्ट ऑफ मोर वन फूड चेन। जो अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं, अधिकांश जो एनिमल होते हैं वो पार्ट होते हैं आपके फूड चेन के। ठीक है, मोस्ट एनिमल आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, दे आल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है कि ये खा सकते हैं एक से अधिक, एक वन काइंड ऑफ एनिमल्स को ये खा सकते हैं। जैसे आप कोआ का उदाहरण ले लीजिए, आपका जो क्रो होता है, वो क्रो क्या करता है कि वो आपका वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। आप उसको रोटी डाल दोगे तो वो उसको भी खा लेगा, उस टुकड़े को भी। और नॉन वेज जो होता है, चूहे वगैरह कुछ भी मर जाते हैं, उनको भी खा लेता है। तो ये इस तरीके से भी होता है। ठीक है, दे आल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, इसके बाद में इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर जिससे कि उनकी वो फूड अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है तो होती है उसको पूरी करते हैं। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म ऑफ फूड वेब। ये जो इस तरीके का जो इंटरकनेक्टेड, जो ये जो आपस में जो ये परस्पर जो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये फूड चेन, ये क्या फॉर्म करता है, ये एक फूड वेब मीन्स खाद्य जाल को क्या करता है, ये एक परफॉर्म करता है।
ठीक है, फॉर्म करता है, सॉरी फॉर्म करता है ये, ठीक है, बनाता है। इसके बाद में क्या है, फूड वेब सो हाउ प्लांट एंड एनिमल आर इंटरकनेक्टेड। जो फूड वेब, जो खाद्य जाल है, ये शो करता है कि किस तरीके से जो प्लांट है और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, इन मैनी वेज टू हेल्प देम सर्वाइव इन नेचर, ठीक है। तो ये जो अब जैसे आपका इसमें दे रखा है, ये आपकी मदद, ये मतलब मदद करते हैं, हेल्प देम सर्वाइव, ये सर्वाइव करने के लिए प्रकृति में, ठीक है, ये मदद करते हैं ये, ओके। तो ये क्या है, फूड वेब सो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटरकनेक्टेड इन मैनी वेज। ये मैनी वेज में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कौन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, टू हेल्प देम, ये हेल्प करते हैं सर्वाइव इन नेचर, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं इसी में, नेचर में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, प्रकृति में सर्वाइव करते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे आपको ये खाद्य जाल दिया गया है, ठीक है, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। तो फूड वेब क्या है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट 5 फूड चेन फ्रॉम गिवन फूड वेब, ठीक है। अब जैसे आपको ये फूड वेब दिया गया है, अब इसमें सबसे पहले क्या है आपका, ये क्या है आपका, ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, इसको रैट भी खाता है, इसे रैबिट भी खाता है, और किसको, गॉट भी खाती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके। फिर उसके बाद में रैट को कौन खा जाता है, स्नेक खा लेता है, ठीक है। स्नेक को कौन खा जाता है, ईगल खाती है, ठीक है। सबसे बड़ी अगर हम बोला जाए तो मांसाहारी के उसमें यही आती है, लेकिन सबसे उसमें मनुष्य ही आता है, क्योंकि वो सबको खा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, रैट को कौन खा लेता है, आउल भी खा लेता है, रैट को आपका वाइल्ड कैट भी खाती है, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी जो क्या है, ये रैबिट को जैकल खा लेता है, मीन्स ये जो सियार होते हैं, ठीक है। और वाइल्ड कैट को कौन खा लेता है, लायन खा लेता है, ठीक है। और ये जो आपकी गॉट हो गई, गॉट को कौन खा जाता है, ये भी लायन खा जाता है, क्योंकि लायन क्या मांसाहारी उसमें आता है, नॉन वेजिटेरियन में, तो ये क्या सभी को खा जाते हैं ये ठीक है, एक पेड़ पत्तों को छोड़ के, ठीक है, ये इनको नहीं खाते, बट ये अदर एनिमल्स जो होते हैं उनको खा लेते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में क्या है, केयर फॉर एनिमल्स। तो किस तरीके इसकी केयर, जानवरों की देखभाल, ठीक है। केयर फॉर एनिमल का क्या मतलब होता है आपका, जानवरों की देखभाल, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मैन, मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो प्रभावित होते हैं किसकी एक्टिविटीज़ के कारण, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण, ठीक है। इनकी गतिविधियों के कारण क्या होता है कि इनमें ये प्रभावित होते हैं, इनकी लाइफस्टाइल प्रभावित होती है, ठीक है। तो मैन इज डिस्ट्रॉइंग अ नंबर ऑफ फूड चेन एंड इज देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेब, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो इंसान मनुष्य है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है नंबर ऑफ फूड चेन्स को, ठीक है, एंड देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड चेन, जिससे कि क्या आपकी जो फूड वेब है, जो आपका जो खाद्य जाल है, वो भी क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, इससे डिस्टर्ब होता है वो। ऑल सच एक्टिविटीज, जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे क्या होगा, ऑल सच एक्टिविटीज़ वुड इन टर्न अफेक्ट मैन आल्सो, ये मनुष्य को भी प्रभावित करती है। ये नहीं कि मनुष्य ने सभी को प्रभावित किया तो वो बच जाएगा, वो उसके भी लाइफ स्टाइल में प्रभावित होता है। जो आपने देखा था कोरोना वगैरह जो चल रहे हैं, ये क्या है कि मनुष्य ने क्या करा, ये चाइना में मनुष्य क्या करते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हर जीव को खा जाते हैं मार के, जो कि कितना गलत है, ठीक है। तो क्या है कि प्रकृति भी बदला लेती है, जब आप किसी को इतना क्रूर तरीके से करते हो तो प्रकृति भी बदला लेती है इंसान से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पशुओं के प्रति इतना क्रूर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी, चाइना में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे बस क्या कहें, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी मोर कंसिडरेट टूवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि हम इनके प्रति ज़्यादा कंसिडरेट करें टूवर्ड्स द एनिमल, ठीक है। वी शुड नॉट बी क्रूल, हमें इनकी तरफ क्रूर नहीं होना चाहिए टूवर्ड्स देम, इनके प्रति हमें क्या नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हेयर इज व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट क्रूएलिटी टू एनिमल, ठीक है। यहाँ हम मतलब इनके प्रति क्रूरलिटी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्रूरलिटी टू एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ हम जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं,
ओके। तो डू नॉट थ्रो पॉलीथीन, डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग इन द गार्बेज। हमें क्या है कि कूड़ेदान में, गार्बेज हमें नहीं फेंकनी चाहिए पॉलीथीन को, ठीक है, कूड़ेदान में नहीं फेंकनी चाहिए। स्ट्रे कैटल कैन सेलो दैम एंड दे मे डाई। ये जो आवारा पशु जो होते हैं ये इनको खा लेते हैं और इससे क्या होता है, इनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दे मे डाई, ये मर भी सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में क्या है, डू नॉट पुट वर्ड इन इन केस एंड फिश इन एक्वेरियम, ठीक है। जो ये क्या है कि जो बर्ड्स हैं, पक्षियों को लोग केज में बंद करके रखते हैं, बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको, पता नहीं। तो हमें इस तरीके से केज में पक्षियों को नहीं रखना चाहिए। बाई चांस अगर कोई आपको रखे इस तरीके से केज में, तो आप किस तरीके से, आपकी जो लाइफ है वो भी घट जाती है ना। आप अगर मान लो 100 ईयर्स जीना चाहते हो तो आप 50 ईयर्स के ही रह जाओगे। तो हमें केज में नहीं रखना चाहिए उनको। अब फिश को क्या है, फिश को उसमें एक्वेरियम में रख देते हैं। दे फील ट्रैप्ड, वे क्या फील करते हैं, वो ट्रैप्ड फील करते हैं स्मॉल स्पेस, एक छोटे से स्पेस में। एंड देयर लाइफ स्पैन गेट रिड्यूस, उनकी जो लाइफ है वो क्या रिड्यूस हो जाती है, जो उनका जो ज़िंदगी जो रहती है वो क्या है उनकी कम हो जाती है। मान लो अगर वो 60 ईयर्स जीना चाहते हैं तो उनकी लाइफ 30 ईयर्स रह जाती है, बहुत कम रह जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। When visiting a forest, जब फॉरेस्ट या पार्क या गार्डन, वन शुड नॉट रिमूव एग ऑफ वर्ड फ्रॉम देयर। जब भी आप मतलब कि जब आप मतलब फॉरेस्ट में जाते हो, जंगल में जाते हो, पार्क में, गार्डन में, तो किसी को भी वहाँ पे क्या है कि ये नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे जो एग, जो पक्षियों के जो एग रहते हैं उनके घोंसलों में से उनको नहीं रिमूव करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए हमें। पुट सम वाटर इन द अर्थन बोल, ये जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ पानी रख देना चाहिए। एंड कीप इट आउटसाइड, और बाहर की तरफ रख देना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। समर में रखना चाहिए क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता, पक्षियों के लिए बहुत टफ हो जाता है। यू विल बी एबल टू सी मैनी बर्ड्स कमिंग देयर टू क्वेंच देयर थ्रस्ट, ओके। तो आप देखोगे कि मतलब बहुत सारे पक्षी आते हैं पानी पीने के लिए और अपनी प्यास को बुझाने के लिए, ठीक है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, ठीक है। बस समर में जब आप कभी पानी रखते हैं, मैं रखती थी, मैं खाना रखती थी पक्षियों के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके खाना, जब वो खाना खाते थे मैं उनको खाना खाते हुए देखती थी, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा लगता था मुझे खाना रख के, कि मुझे सुकून महसूस होता था कि हाँ मैंने कुछ तो किया है किसी पक्षियों के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इफ़ यू हैव पेट, अगर आपके पास में पेट है, गिव देम द लव एंड गुड केयर, आप उसको लव करें, उसकी केयर करें, दैट दे डिज़र्व, जो कि वो डिज़र्व करता है, ठीक है। इफ़ द पेट एनिमल अपियर टू बी सिक, अगर आपको वो बीमार दिखाई देता है, टेक इट टू द वेटरनेरियन, तो उसको कहाँ पे, जो आप पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं ना, वहाँ पर लेके जाइए उसको, ठीक है, वेटरनेरियन, ठीक है। उसके बाद में टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू ट्रीट एनिमल्स, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है एनिमल्स के साथ में, विद काइंडनेस, दयालुता के साथ में, एंड रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है, ये इस तरीके से हमें आपस में मतलब बात करें फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से बात करें। बी अ गुड रोल मॉडल, और एक अच्छे रोल मॉडल बने, ठीक है। रोल मॉडल से याद आया कि रोल मॉडल आप, मैंने देखा है कि जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, मींस 14-15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो रोल मॉडल्स अपने हीरोज़ वगैरह, ये इनको जो एक्ट्रेस वगैरह एक्टर जो होते हैं इनको बनाते हैं, जबकि इनको नहीं बनाना चाहिए। इससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। आप इनके पीछे ना भाग के, अगर आप किसी जो हमारे देश के जो जवान हैं, सैनिक हैं, अब जो सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे जो बड़े जो क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह हैं, अगर आप उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इनसे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो आप इनको रोल मॉडल बना लीजिए, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद अपनी लाइफ को महसूस करोगे कि हमने क्या गलती की थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इनको रोल मॉडल ना बनाएं, ओके। आगे बढ़ते हैं। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, विजिट करें एंड सपोर्ट करें लोकल एनिमल, जहाँ पे जो लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, आप वहाँ पर जाइए और उनको जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
उसके बाद में क्या है आपको, डू यू नो, क्या आप जानते हो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इज एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये आपकी, कि पेटा क्या है, पेटा इज द शॉर्ट फॉर्म है इसकी, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इसको पेटा बोला जाता है। तो ये क्या है कि ये इज़ एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ग्रुप इन द वर्ल्ड। ये क्या है, एक लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ग्रुप है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। पेटाज स्लोगन इज एनिमल आर नॉट फॉर अस टू ईट और टू वियर एक्सपेरिमेंट ऑन और यूज़ फॉर। तो ये क्या कहता है कि इसका एक ये स्लोगन है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हम उनको खाएं, उनको पहने, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उनका यूज़ करें, उनका इंटरटेनमेंट करें हम अपने लिए, इसलिए एनिमल्स नहीं होते हैं। आप हिंदू धर्म में जाइए, आप देखोगे कि हमारे लिए एनिमल्स ना तो इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ना ही ईट के लिए होते हैं, ना ही हम उनको पहनते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। हम गाय की पूजा करते हैं, जो कि बहुतों को तो शायद ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होती और वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि जो लोग थे वो बहुत महान थे और वो बहुत ही ज्ञानी थे वो, ठीक है। तो हमारे जो संस्कार हैं हमारे यही हैं कि हम पशुओं को ना तो मारते हैं, क्योंकि जितना हमें जीने का हक है उतना ही उन पशुओं को जीने का हक है, ठीक है। ना ही हम उनको पहनते हैं, उनसे रिलेटेड कपड़े हम नहीं पहनते बिल्कुल भी, हमें नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और ना ही हम गाय की तो हम पूजा करते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल इन एंटरटेनमेंट, सॉरी कहाँ पे, द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ पे फोकस करती है, ऑन 4 कोर इशूज़, इनके कुछ कोर इशूज़ हैं जिन पे ये फोकस करती हैं, किस पे, फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल इन एंटरटेनमेंट। मतलब इनका ये एरिया है फोकस करने का, यहाँ पे ये कि वर्ल्ड में ये चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही हैं, कहीं कोई इनके साथ में इस तरीके से कोई गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये इनका कोर एरिया है, इन पे ये फोकस करती हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। आगे क्या है, कीवर्ड क्या है, ड्रॉट एनिमल। तो ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं, एन एनिमल यूज्ड फॉर पुलिंग हैवी लोड, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो हैवी लोड्स को, भारी जो सामान होते हैं उनको उठाने में इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। इंडेंजर्ड क्या होते हैं, इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मीन्स इंडेंजर्ड वे एनिमल होते हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं इस दुनिया से, लेकिन वो समाप्त होने वाले हैं, खतरे की घंटी उनके ऊपर मंडरा रही है, मीन्स वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ लायन हैं और भी हैं बहुत सारे, टॉर्टोइस हैं बहुत सारे के जो पुराने हैं, तो ये जो ऐसी प्रजाति हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो ये इनको इंडेंजर्ड बोला जाता है, ठीक है। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कि अब दिखाई नहीं देते हैं काफ़ी टाइम से हमें, आपने 50 ईयर्स पहले कभी देखे होंगे या फिर बहुत पहले कभी सुने होंगे, तो वो अब इस टाइम पर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट होते हैं। व्हेन नो मेंबर्स ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट एनी लॉन्गर, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से मतलब दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपने डायनासोर का नाम तो सुना होगा लेकिन कभी आपने उनको देखा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो कि समाप्त हो चुकी हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट बोला जाता है। Habitat means आवास, a place where certain kind of plants grow and animals lives, मतलब एक certain kind, एक निश्चित प्रकार के कुछ certain kind of plants को grow किया जाता है and animals, और वहाँ पर पशु रहते हैं। ओइस्टर क्या होते हैं, ए टाइप ऑफ सेलफिश, एक ये सेलफिश होती है शंख की, जैसे शंख की जो शेप होती है ना शंख, उस तरीके की सेलफिश होती है ये सेलफिश। दैट ही हैज़ रफ सेल, इसके खुरदरे मतलब वो शंख इस तरीके रफ सेल होते हैं, विद 2 पार्ट्स। इट इज़ ईटन बोथ कुकड एंड रॉ, इसको मतलब कुक करके भी खाया जाता है और इसको कच्चा भी खा लेते हैं। पॉल्यूट का मतलब क्या होता है, मेक डर्टी, पॉल्यूट का क्या मतलब होता है, मेक डर्टी।
इसके बाद में स्पीसीज। स्पीसीज क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट और एनिमल। ये एक ग्रुप होता है वेरी सिमिलर प्लांट्स और एनिमल, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, एक ही तरीके के मतलब मिलते जुलते होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ग्रुप होता है। ठीक है। टस्क क्या होती है? टस्क होती है एक्स्ट्रा लॉन्ग टूथ दैट ग्रो आउटसाइड द माउथ ऑफ द एलिफेंट। जो एलिफेंट के जो आउटसाइड जो आपके जो एक जो लंबी सी जो आपको दिखाई देती है ना, टीथ जो टूथ जो दिखाई देता है, लॉन्ग टूथ जो होता है, उसको ही टस्क बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा एलिफेंट के 2 दांत होते हैं, तो उन्हीं को ही टस्क बोला जाता है। वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन। ठीक है, तो डॉक्टर दैट लुक आफ्टर हील्स एंड ट्रीट एनिमल। ठीक है, अब ये आपके ये जो डॉक्टर होते हैं ये पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उन्हीं को हम वेटेरिनेरियन बोलते हैं। ठीक है, वेटेरिनेरियन। ठीक है, डॉक्टर दैट लुक आफ्टर हील्स एंड ट्रीट एनिमल्स। ये क्या करता है? ये इनका इलाज करता है पशुओं का। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं कई बार मैं देख नहीं पाती हूँ कमेंट, मैंने देखा था तो फिर मैंने तभी इसमें को वीडियो को डाल दिया है, मतलब मैं डाल रही हूँ अभी। ठीक है, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।